हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसके पहले बायोमॉलिक्यूल चैप्टर जो है टोटल फिनिश हो चुका है। आपको नंबरिंग वाइज लेक्चर मिलेंगे, फर्स्ट टू सेकेंड करके। बायोमॉलिक्यूल नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल सबसे पहले इसका हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, जो भी बोल लीजिए। वो पीरियोडिक टेबल होते क्या हैं? पीरियोडिक टेबल जो होते हैं ना, वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होते हैं एलिमेंट्स के। इसमें ग्रुप और पीरियड में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होते हैं एलिमेंट्स के, जो हमको स्टडी को इजी बनाते, एलिमेंट के बारे में स्टडी करना इजी बना देते हैं। एलिमेंट के स्टडी को इजी बनाने के लिए ग्रुप और पीरियड में उसको सिस्टमैटिक अरेंज किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसके स्टडी को इजी बनाने के लिए एलिमेंट के उसको ग्रुप और पीरियड में अरेंज किया गया है सिस्टमैटिक वे में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप्स एंड पीरियड टू मेक स्टडी इजी इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। उसको हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक टेबल कहेंगे। इम्पोर्टेंस देखेंगे। इम्पोर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे, स्टडी को क्या करता है? एलिमेंट के स्टडी को इजी बनाता है। इजी इन द सेंस कि अगर देखिए ऐसे होता है, कुछ ऐसे रफली स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है, ठीक। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है, हम रफली बता दे रहे हैं बस। वैसे उसमें क्या था कि अगर आप एक ग्रुप के किसी भी एटम को, मान लीजिए ए यहाँ पे एटम है, एलिमेंट है, उसका स्टडी कर ले रहे हैं ना, तो उस ग्रुप में, ग्रुप किसे कहेंगे? ऊपर से इधर नीचे आएंगे आप तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। और इधर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो उसको पीरियड कहेंगे, ठीक। उसको क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि अगर एक एलिमेंट की स्टडी आपने कर लिया यहाँ पे, तो उसके ग्रुप में जितने भी हैं उसके बारे में आप जान जाएंगे। तो ये क्या किया है? स्टडी को इजी बनाया है पीरियोडिक टेबल ने एलिमेंट के, जिसकी वजह से क्या होता है? इट मेक टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। इसने बना दिया है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के स्टडी को इजी। कैसे? अगर मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, वो सॉलिड स्टेट में है, या फिर ये मेटल है, तो उस ग्रुप का सारा एलिमेंट जो है वो मेटल होगा। अब मेटल है तो मेटल है, और अगर गैस है तो गैस है, अगर इधर मान लीजिए गैस है तो गैस है, सारे के सारे। तो इसकी वजह से हमको एक की केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे तो हमको सारी का पता चल जाएगा। अब कितने हैं? 108 एलिमेंट हैं। 108 एलिमेंट का तो आप अलग अलग स्टडी करेंगे तो टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा और कर भी नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से पीरियोडिक टेबल बना, जिसकी वजह से उसको ऐसे ऐसे अरेंज किया गया, जिसकी वजह से हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट का आसानी से जान सके, एलिमेंट के बारे में हम आसानी से जान सके, जिससे हम लोग का टाइम भी सेफ हो सके, टाइम भी बच सके। इट मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट इजी। दूसरा पॉइंट, इट मेक टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। और थर्ड पॉइंट है, इट सेव ओवर टाइम। ये टाइम भी क्या करता था? सेव करता था। अब देख लेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड, इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि किसने क्या क्या पहले से, स्टार्टिंग से तो पीरियोडिक टेबल आया नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना मत दिया होगा। तो किस साइंटिस्ट ने क्या कहा था? तो सबसे पहले अल-राजी ने अरेंज किया एलिमेंट को, किसके बेस पे? उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। उन्होंने
एलिमेंट को कैसे अरेंज किया, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे अरेंज किया। उस समय में तब ज़्यादा एलिमेंट जो है वो खोजे नहीं गए होंगे, कम से कम 20-25 एलिमेंट रहे होंगे, तो उतने कम ही एलिमेंट थे, तो इनको ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हुआ। और इन्होंने क्या किया, उस एलिमेंट को अरेंज किया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। तो इन्होंने 2 ग्रुप बनाए। कितने ग्रुप बनाए थे? 2 ग्रुप ऐसे बनाए इन्होंने। और क्या किया, जो मेटल थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, और जो नॉन मेटल थे उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया। बस इन्होंने इतना किया था। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे अरेंज किया। 2 ग्रुप बनाए थे, जो मेटल थे उनको एक ग्रुप में रख दिया और जो नॉन मेटल थे उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया। देख लेते हैं। अलराजी अरेंज एलिमेंट्स on the basis of physical and chemical property of elements. He made 2 groups, one for metal and one for non-metal. एक मेटल के लिए बनाया और एक नॉन मेटल के लिए बनाया। अब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने क्या किया, उसके बाद साइंटिस्ट आए डोबे राइनर। ट्राईएड्स का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। ठीक, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 3 ग्रुप का सेट बनाया। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इज कॉल्ड ट्राईएड्स। जो 3 ग्रुप का सेट इन्होंने बनाया उसको हम क्या कहेंगे, ट्राईएड्स कह रहे थे। इन्होंने बोला द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। इन्होंने बोला जो बीच का 3 ग्रुप, मान लीजिए ए बी सी हैं, तो जो बीच का एलिमेंट है, इन्होंने बोला जो बीच का एलिमेंट है वो इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ये 2 जो हैं एलिमेंट्स, इसके एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर इसका मास होगा। फिर से सुनिए, जो बीच का एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो साइड में दोनों हैं इनके एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। मान लीजिए इसका 1 है और इसका 2 है और इसका 3 है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि इसका एटॉमिक मास, एवरेज हम कैसे निकालेंगे, इसका एटॉमिक मास प्लस इसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करके क्या निकलता है, एवरेज निकलता है, इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो 2 आएगा। तो इन्होंने वही बोला कि अगर इसका हम, इन दोनों का अगर एटॉमिक मास का हम एवरेज निकाले तो मिडिल का एटॉमिक मास आ जाएगा। बस इन्होंने इतना बोला। द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। दोनों साइड के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा जो मिडिल का है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इन्होंने 3-4 मतलब बहुत सारे दिए थे, लेकिन कुछ ही ग्रुप को ऐसे अरेंज किया था, मतलब कुछ ही एटम को ऐसे अरेंज कर पाए थे, ये सारे को नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर, तो इसका देखिए और इसका देखिए, 7 + 39, 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम कर रहे हैं तो क्या हो गया, ये 6, 4 डिवाइड अगर इसको करेंगे 23 आ जाएगा। तो बीच का आ गया। तो इन्होंने यही बोला कि अगर जो साइड के एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले का एटॉमिक मास आ जाएगा। लेकिन ये जो है कुछ पे ही लागू हो रहे थे और सारे पे लागू नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे इनका फेल हो गया था। पीरियोडिक टेबल का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था यहीं पे इनका फेल हो गया था। उसके बाद आया न्यूलैंड। इन्होंने भी एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं न्यूमैन ऑक्टेवस लॉ। ठीक, ऑक्टेवस का मतलब हो गया ऑक्टेट से, आप समझ लीजिए 8 समझ लीजिए इसको, 8। क्यों कह रहे हैं 8, क्योंकि इसमें 8 का आता है कॉन्सेप्ट।
तो इन्होंने क्या बोला, इट एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने भी एटॉमिक मास के ही आधार पर एलिमेंट का क्या किया था, अरेंजमेंट किया था। अरेंजमेंट इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पर ही किया था न्यूलैंड ने। देन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीटेड आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट। अब इन्होंने कहा कि जो है अगर हम इसके एटॉमिक मास के आधार पर एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं, एलिमेंट के एटॉमिक मास के आधार पर अगर एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं तो 8 एटम के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो रिपीट होने लगती है। मान लीजिए ऐसे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम हो गया। 8 एटम के बाद जो है एटम की प्रॉपर्टी रिपीट होने लगती। तो इनका मतलब ये हुआ कि जो लिथियम है उसकी प्रॉपर्टी जो है सोडियम से मैच होगी, इसकी प्रॉपर्टी जो है इससे मैच होगी, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच होगी, कार्बन की इससे मैच होगी, नाइट्रोजन की इस ऐसे ऐसे इन्होंने कहा कि सबकी प्रॉपर्टी आपस में मैच होगी। 8 एटम के बाद जो है प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होने लगेगी, इन्होंने ये कहा। लेकिन बाद में क्या आ गया, गैसेज आ गए, गैसेज नोबेल गैस ऐड हो गए। जब नोबेल गैस ऐड हो गए तो इनका जो कॉन्सेप्ट था यहीं पे फेल हो गया। नोबेल गैस कॉन्सेप्ट जब यहाँ पे गैसेस भी ऐड हो गए तो इनका कॉन्सेप्ट फेल हो गया। अगर हम एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के आधार पर अरेंज कर रहे हैं तो 8 एटम के बाद जो है प्रॉपर्टी उसकी रिपीट होने लगेगी। इनका भी कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। इट एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, देन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीटेड आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।